पाठ संसार पुस्तक है, पढ़ेंगे। इनके लेखक जवाहरलाल नेहरू जी हैं। संसार एक पुस्तक पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा एक पत्र है। वो जब भी इंदिरा जी से दूर जाते थे तो वहां के बारे में उन्हें पत्रों द्वारा बताते थे कि बाहरी दुनिया कैसी है और इसको जरूर जानना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। लेखक अपनी पुत्री से अलग रहता था। वह अपने पत्रों के माध्यम से अपनी पुत्री को दुनिया के छोटे बड़े देशों की छोटी बड़ी कथाएं लिखकर उनकी जानकारी देता था। तुमने इंग्लैंड तथा हिंदुस्तान के विषय में इतिहास में पढ़ा होगा, लेकिन यदि दुनिया को जानना है तो पत्रों में बताई बातों को ध्यान से पढ़कर समझना कि सारा संसार कैसा है। इसमें रहने वाले सभी लोग आपस में भाई बहन हैं। बड़े होकर जब तुम दुनिया और उसमें रहने वाले लोगों के विषय में पढ़ोगी तो तुम्हें बहुत प्रसन्नता होगी। हमारी यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। एक समय ऐसा था जब इस धरती पर आदमी तथा जानवर नहीं थे, क्योंकि यह धरती बहुत गर्म थी। उस समय के विषय में सोचना भी हमें आश्चर्य से भर देता है, क्योंकि आज पूरा संसार आदमियों और जानवरों से भरा हुआ है। यह सब तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो। यह भी सोचने की बात है कि जब आदमी पैदा नहीं हुआ था तो किताबें कौन लिखता होगा। किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमें किताबों जैसी जानकारी मिल जाती है, जैसे पहाड़, समुद्र, तारे, नदियां, जंगल, जानवरों की हड्डियां आदि। अन्य कई चीजें भी हैं। संसार रूपी पुस्तक को पढ़ने के लिए पत्थर और पहाड़ों को भी पढ़ना चाहिए। सड़क पर या पहाड़ के नीचे का एक छोटा सा पत्थर भी पुस्तक का पृष्ठ बन सकता है। जैसे हम कोई भाषा सीखने के लिए अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार प्रकृति को समझने के लिए प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। वह हमें पत्थरों और चट्टानों से भी मिल सकता है। यदि तुम आंख से देखो और कान से सुनो तो तुम्हें पता चलेगा कि चट्टान से टूटा एक छोटा सा रोड़ा कैसे चमकीला और नुकीला हो गया है। एक छोटा सा रोड़ा लुढ़कता हुआ पहाड़ी नाले में एक दरिया से दूसरे दरिया में चला जाता है, जिससे उसके किनारे घिस जाते हैं और वह चमकदार बन जाता है। यदि दरिया रोड़े को आगे ले जाए तो वह घिस घिस कर बालू का कण बन जाता है और दूसरे बालुओं में मिल जाता है, जिससे छोटे छोटे बच्चे प्यारे प्यारे घरोंदे बनाते हैं। ये कहानी थी किस तरह से एक पत्थर बालू के कण में बदलता है। अगले भाग में हम एक नया पाठ जिसका शीर्षक है लोकगीत पढ़ेंगे। धन्यवाद।